और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान को $3 अरब दिए जाने पर सहमति बनी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। दोहा में यूएस ईरान के बीच में अप्रत्यक्ष वार्ता में सहमति बनी। ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नया प्लान पेश किया है और ओमान के प्रस्ताव पर अब प्रतिनिधि विचार करेंगे, ये भी बात कही जा रही है। समझिए, ईरान को $3 अरब दिए जाने पर सहमति बनती नजर आती है। दोहा में जो यूएस ईरान के बीच में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया। ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक नया प्लान भी इस दौरान पेश किया और ये स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव पर अब प्रतिनिधि विचार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। अमेरिका के हालात पर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिका के हालात पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ का बयान। यूएस के हुक्मरानों में नीतिगत मतभेद है, गालिबाफ कह रहे हैं। रूबियो और जेडी वेंस के अपने अपने रुख हैं, गालिबाफ की तरफ से स्पष्ट कहा गया है। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी हालात हैं, ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ कह रहे हैं कि यूएस अपने ही एक तरह से निर्णयों में एक साथ नहीं है। यहाँ पर हुक्मरानों में नीतिगत मतभेद है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहेंगे, उनकी टीम कुछ कहेगी, यहाँ रूबियो कुछ कहेंगे, जेडी वेंस का रुख अलग आता है। तो सबके अपने अपने रुख हैं और यही वजह है कि जिस तरह से गालिबाफ का ये बयान आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज पर अब ईरान का बड़ा बयान। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान ने हॉर्मुज पर अपना अधिकार अभी तक नहीं छोड़ा है। अब गालिबाफ कह रहे हैं समंदर की सेवाओं के टोल में 60 दिनों की छूट है। ये अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया जान ले, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा 60 दिनों के बाद में उसे टोल देना पड़ेगा। टोल वसूलेगा ईरान। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग दोहा से जुड़ी हुई। दोहा में वार्ता पर ईरान का बड़ा बयान। दोहा में वार्ता पर ईरान का बड़ा बयान है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान। अधिकारियों के दोहा जाने का मकसद फ्रीज फंड को रिलीज करना है। फ्रीज फंड जारी होने के बाद ही आगे की बातचीत हो पाएगी। बघाई ये स्पष्ट कर चुके हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है। दोहा में जिस तरह से वार्ता हुई, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अधिकारियों की दोहा जाने का मकसद जो था वो ईरान की जो फ्रीज फंड है उसे रिलीज करवाना था और एक तरह से उसके बाद ही आगे की बातचीत तय होगी। जब दुनिया को लगा कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीजफायर हो गया और अब जंग की आग ठंडी पड़ेगी, ठीक उसी वक्त इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा परमाणु बम फोड़ दिया जिसकी गूंज सीधे तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। नेतन्याहू ने सीधे शब्दों में दहाड़ते हुए कहा कि 2 बार घुसकर मारा है और तीसरी बार भी मारेंगे। नेतन्याहू कसम खा रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में हैं, ईरान के हाथों में परमाणु हथियार आने ही नहीं देंगे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे नेतन्याहू के इस एक बयान ने अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही शांति वार्ता की धज्जियां उड़ा दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अपनी मिलिट्री पावर के चरम पर।
लेबनान में हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेलने के बाद अब उनका पूरा फोकस उस सांप के सर पर है जिसे वो खुद सारी फसाद की जड़ मानते हैं, यानी ईरान। नेतन्याहू ने साफ कहा कि खुद को विनाश से बचाने के लिए इजराइल 2 बार ईरान की धरती के भीतर घुसकर ऑपरेशन चला चुका है और अगर तेहरान ने अपनी परमाणु शस्त्र नहीं छोड़ी तो तीसरी बार भी वही हश्र। नेतन्याहू का यह बयान केवल एक गीदड़ भभकी नहीं, इतिहास गवाह है कि इजराइल ने ईरान के भीतर घुसकर उसके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है और उसकी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि लेबनान में सीजफायर का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ईरानी धुरी या उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ इजराइल की लड़ाई खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि नेतन्याहू जिन 2 हमलों का जिक्र कर रहे हैं वो क्या थे और तीसरी स्ट्राइक की नौबत क्यों आ रही। ये तो चोट इजराइल ईरान पर कर चुका है, लेकिन अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि नेतन्याहू ने गाजा और लेबनान को लेकर भी अपने पत्ते नहीं खोले। जब उनसे पूछा गया कि क्या गाजा में फिर से इजरायली बस्तियां बसाई जाएंगी तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, कई बार पहले कार्रवाई करनी होती है और बाद में उस पर बात करनी होती है, यानी इजराइल का एजेंडा बेहद गुप्त और खतरनाक है। नेतन्याहू की दहाड़ ऐसे समय में आई है जब पर्दे के पीछे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक बहुत बड़ी डील पक रही थी। कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत आखिरी दौर में मानी जा रही थी। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट में क्या था ये भी जान लीजिए। इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने, होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सामान्य रूप से खुला रखने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सख्त निगरानी के लिए एक नया सिस्टम बनाने की बात चल रही थी। ईरान बार बार दुनिया के सामने ये राग अलाप रहा है कि उसका मकसद परमाणु बम बनाना नहीं, लेकिन नेतन्याहू को ईरान के इस वादे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। नेतन्याहू जानते कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया तो ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिल जाएगी और वो फिर से आर्थिक रूप से मजबूत होकर अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को दोबारा जिंदा कर देगा। इसलिए नेतन्याहू ने ऐन वक्त पर थर्ड स्ट्राइक की धमकी देकर अमेरिका और ईरान दोनों के होश फाख्ता कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ईरान इस बार इजराइल की इस खुली चुनौती को बर्दाश्त कर पाएगा? ईरान पहले ही सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल को अपनी ताकत दिखा चुका है। अगर इजराइल ने तीसरी बार ईरान की संप्रभुता पर हमला किया तो इस बार ईरान का पलटवार कैसा होगा,
क्या ईरान अपनी पूरी ताकत से इसराइल को नक्शे से मिटाने की कोशिश करेगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक ऐसा परमाणु युद्ध छिड़ेगा जिसे रोकना महाशक्तियों के बस में भी नहीं होगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं। लेबनान के सीज़फायर को शांति नहीं बल्कि ईरान के पर करतने की रणनीति मानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक हिजबुल्लाह का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेगी। अब के ईरान के पाले में क्या ईरान बातचीत का रास्ता चुनकर अपनी अकड़ ढीली करेगा या फिर नेतन्याहू की तीसरी स्ट्राइक को दावत देकर पूरे मिडिल ईस्ट को महाविनाश की आग में झोंक देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।